दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम विवाह और प्रेम विवाह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। खास करके हाथ में प्रेम विवाह का योग कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे कौन कौन सी ऐसे चिन्ह होता है, रेखाएं होता है जो हमें किसी व्यक्ति की प्रेम विवाह यानी लव मैरिज होने के बारे में दर्शाता है। तो सबसे पहले रेखाओं की बात की जाए तो हृदय रेखा और विवाह रेखा ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी व्यक्ति की विवाह एवं प्रेम संबंधों के विषय में जानने के लिए। विवाह रेखा वही होता है जो कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत पर छोटी सी रेखा पाई जाती है, हाथ के किनारे से इस प्रकार से बनती हुई, और इसके नीचे जो लंबी रेखा होती है यानी ये वाली रेखा, इसे हार्ट लाइन कहा जाता है यानी हृदय रेखा। तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी व्यक्ति की प्रेम एवं विवाह के संबंधित विषय को जानने के लिए। तो ये वाली रेखा होती है विवाह रेखा, और जो तर्जनी और मध्यमा उंगली के तरफ जाती हुई पाई जाती है लंबी सी रेखा, इसे हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा कहा जाता है। इस वाली रेखा को विवाह रेखा बताता है आपके प्रेम के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में और विवाह के योगों के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा मौजूद हो और बिल्कुल निर्दोष हो, निर्दोष मतलब बिना किसी क्रॉस का, बिना किसी दाग धब्बों का, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की विवाह होगा। और इसके आसपास एक दो और भी छोटे छोटे रेखाएं मौजूद हो तो किसी से प्रेम संबंध, लव अफेयर भी रह सकता है। मगर विवाह कैसे होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इसको जानने के लिए हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा को देखना जरूरी होता है। ये वाली जो रेखा होता है इसे हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा कहा जाता है। दोस्तों हृदय रेखा प्रेम एवं प्रेम प्रसंगों की विभिन्न भावों का होता है और आपके जीवन में प्रेम विवाह का योग है या नहीं इसके बारे में भी दर्शाता है। यदि किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो और तर्जनी उंगली के नीचे तक पहुंचता हो, ये वाली उंगली तर्जनी उंगली होती है, और हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्ट क्लियर तर्जनी उंगली के नीचे तक पहुंचता हो, तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह होता है या विवाह के बाद प्रेम हो जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति की प्रेम विवाह यदि ना भी हो तो ऐसे जातक विवाह के बाद यानी अपनी पति या पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं, और ऐसे व्यक्ति की प्रेम सच्चा होता है और प्रेम के प्रति समर्पण भावनाएं ज़्यादा दिखाई देती है। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा से और एक ब्रांच निकलकर ऊपर की तरफ जाए, यानी हृदय रेखा दो मुख में विभाजित हो जाए, जिसका एक सिरे तर्जनी और दूसरे मध्यमा उंगली के तरफ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति की प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और देखा गया है कि ऐसे जातक का प्रेम विवाह ही होता है जिन व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा बिल्कुल सीधी शनि पर्वत के नीचे रुकता हो, मध्यमा उंगली के नीचे, इस प्रकार से मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत का एरिया होता है और हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे हो, तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह होने का संभावनाएं बहुत कम होता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं और प्रेम प्रसंगों में विश्वास कम ही दिखाई पड़ता है। मगर यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में जाकर ख़त्म हो रहा हो इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल भी होते हैं, साथ ही प्रेम के प्रति विश्वास रखने वाले व्यक्ति भी होते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति की प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे व्यक्ति अपना प्रेम संबंधों को, अपने जिम्मेदारियों को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करने में भी सक्षम होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा मुड़कर सीधी शनि पर्वत पर चढ़ जाए इस प्रकार से, जिसका कोई शाखाएं ना हो और मध्यमा उंगली के बिल्कुल नीचे हो, तो ऐसे जातक का लव मैरिज होना या अरेंज मैरिज होना दोनों ही 50-50 चांसेस होता है।
यदि ऐसे व्यक्ति किसी से लव भी करता हो तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर पाई जाती है, चाहे सुंदरता का हो या धन के प्रति आकर्षण का हो। अपना सेटिस्फैक्शन का पूरा पूरा ध्यान रखकर ही प्रेम करते हैं, विवाह करते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम विवाह का चांसेस भी रहता है। अब हृदय रेखा के बाद शुक्र पर्वत को भी देखना चाहिए, क्योंकि शुक्र पर्वत से भी बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता है। अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा शुक्र पर्वत का होता है, जो जीवन रेखा से घिरा हुआ होता है। जैसे ये जीवन रेखा होता है, ये इस रेखा को जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन कही जाती है, और इसके भीतर वाला एरिया इसे शुक्र पर्वत, ये वाला एरिया शुक्र पर्वत का होता है। किसी व्यक्ति की चरित्र के बारे में भी शुक्र पर्वत से काफ़ी कुछ पता चलता है। कोई भी स्त्री या पुरुष की शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो, ये एरिया बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो, तो ऐसे स्त्री या पुरुष वासनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तविक प्रेम से ज़्यादा काम वासना, सेक्स के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। और इसके बाद और भी कुछ साइनें होती है जो प्रेम विवाह के योगों को दर्शाता है। इसके लिए हाथ में चंद्र पर्वत को और भाग्य रेखा को देखना होगा। जैसे हाथ की इस वाला एरिया को चंद्र पर्वत कहा जाता है, ये वाला एरिया चंद्र पर्वत का होता है। और भाग्य रेखा वही होता है जो हाथ के नीचे से मध्यमा उंगली की तरफ जाती हुई पाई जाती है। तो एक बार ठीक से दिखाना चाहता हूँ, ये वाली चंद्र पर्वत का एरिया होता है और इसे भाग्य रेखा कहा जाता है, जो मध्यमा उंगली के नीचे पहुँचती है या जाती हुई पाई जाती है। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत से कोई रेखा आकर भाग्य रेखा से मिलती है, चाहे इस जगह पर मिले या ऊपर में मिले, तो ऐसे जातक की प्रेम विवाह के संभावनाएं बनता है और विवाह के बाद काफ़ी उन्नति तरक्की देखने को मिलती है ऐसे जातक में। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान बने, जैसे ये तर्जनी उंगली है और तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत का एरिया होता है, इस वाले एरिया को गुरु पर्वत कहा जाता है। तो तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत पर किसी व्यक्ति की यहाँ पर क्रॉस का निशान बने, चाहे इस प्रकार के हो या यहाँ पर छोटी सी क्रॉस बन जाए इस तरह से, तो ऐसे स्त्री या पुरुष की प्रेम विवाह का संभावनाएं बनता है। और ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि ऐसे जातक का प्रेम विवाह ही होता है। गुरु पर्वत पर क्रॉस विवाह एवं प्रेम विवाह ये दोनों के लिए ही बहुत शुभ माना जाता है। और एक चिन्ह बनता है जो अनामिका उंगली के ऊपर बनती है, इस प्रकार से, मतलब उंगली के नीचे और हार्ट लाइन के ऊपर। जैसे ये हार्ट लाइन होती है और अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत का एरिया होता है। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत पर एक सूर्य रेखा हो और हार्ट लाइन से एक रेखा आकर सूर्य रेखा से मिलता हो, तो ऐसे व्यक्ति की प्रेम विवाह होता है। अब बात करते हैं विवाह रेखा पर बनने वाले कुछ चिन्हों के बारे में, साइनों के बारे में। यदि किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में विवाह रेखा कुछ इस प्रकार के बन जाए, जो अंत में जाकर 3 मुख में विभाजित हो जाए, इस प्रकार से त्रिशूल के आकृति बने, तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह होता है। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा कुछ इस प्रकार के हो, सीधी हो, और उसमें से एक रेखा निकलकर कनिष्ठा उंगली की तरफ जाए, मतलब कि इस प्रकार से बन जाए, तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह होता है। अंत में और एक रेखा होती है जिसके बारे में बताना चाहूँगा, जो प्रेम विवाह होने के बारे में दर्शाता है, वो है मस्तिष्क रेखा। हाथ में 3 मुख्य रेखाओं में से जो बीच वाली रेखा होती है वही मस्तिष्क रेखा होता है। जैसे ये जीवन रेखा है और ये हृदय रेखा, और जो बीच में जो रेखा बनती है इस वाले रेखा को मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। ज़्यादातर लोगों के हाथों में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ी हुई पाई जाती है इस जगह पर। मगर यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से दूर हो, इस प्रकार से,
यानी दोनों के बीच में फासला हो, गैप हो, तो भी देखा गया है कि ऐसे जातक का प्रेम विवाह होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपना जीवन के सारे डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। और ऐसे में यदि हाथ में और भी संकेत हो प्रेम की या किसी से प्रेम हो, तो चाहे कितनी भी बाधाएं परेशानी आए फिर भी वो उसे विवाह करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी विवाह एवं प्रेम विवाह के बारे में। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।